आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद है वो नहायत अहम है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं फ़ेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि जो जादू के हवाले से लोगों के सामने पेश की जा रही थी और उसको नाम ये दिया जा रहा था कि ये मोहब्बत का अमल है। 2 वीडियो मैंने लगातार देखी तो मैं बहुत परेशान हुआ कि नीचे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत उसकी तायद में कर रहे हैं कि बहुत अच्छे शाह साहब, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उन वीडियोस को देख के मैं बहुत परेशान हुआ कि हमारी जो भी बहनें या मेरे भाई उस वीडियो पे अमल करेंगे तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके सामने एक अपनी वीडियो लाऊं और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बतलाऊं कि मेरे भाई या मेरी बहनों, खुदा के लिए उस पर अमल ना करें। उसमें आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान आपको ज़रूर होगा। वीडियोस क्या थी? वो ये थी कि पहला जो मैंने एक क्लिप देखा है उसी आमिल का, आमिल शाह हुसैन गालिबन उसका नाम था। आप लोगों ने भी शायद उसको फ़ेसबुक में देखा हो। तो उसमें जो पहला मैंने उसका अमल देखा है, मोहब्बत का तालों वाला अमल उसने लाया है कि जी तालों पे आप ये तावीज़ लिखें, ये बात पढ़ें, ये उस पर आप मंतर जंतर जो भी उसने बताया वो पढ़ें, तो उसके बाद आप तालों को लॉक कर दें वगैरह वगैरह, जो भी उनका एक तरीक़ाकार होता है, तो आपकी जी मोहब्बत का बड़ा अमल हो जाएगा और जो आपका महबूब है आपके लिए वो रोएगा, तड़पेगा, आपके बग़ैर नहीं रह पाएगा। तो मेरे भाइयों, खुदा के लिए उस पर अमल ना करें, या इस किस्म का कोई भी आपको तावीज़ देता है उसके लिए उस पर अमल मत करें, उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं। उसके बाद दूसरा अमल उसी का मैंने देखा है कि मोहब्बत का अंडे वाला अमल, अंडे के ऊपर तावीज़ लिख के और शयातीन के हामान और फ़लाँ फ़लाँ शिदाद नाम लिख के उसने ये पेश किया है कि ताकि लोग इस पे अमल करें, उनको बड़ा फ़ायदा हो। खुदा के लिए मेरे भाइयों, इस पे अमल मत करना। कोई भी इस किस्म का आपको कोई टोटका देता है, देखें ये तमाम आमाल कुरान व हदीस से हट के हैं, ये जादू है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? एक बात आप हमेशा याद रखें कि कोई भी जादू आप अगर मोहब्बत, जिसको आप कहते हैं कि हुब का जादू, किसी पे भी आप करवाते हैं, चाहे वो कोई लड़का है, लड़की है, खामंद जो है बीवी पे करवाता है या बीवी खामंद पे करवाती है, तो उसका बिल फ़र्ज़ महाल अगर असर हो भी जाए, वो मोहब्बत करने भी लग जाए दूसरा शख्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 6 माह तक असर रहेगा। शायद ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आमिलीन के हत्थे चढ़ते हैं, अपना पैसा और ईमान बर्बाद करवाते हैं। उनको इस चीज़ का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि 6 माह के बाद वो किस कदर नुकसान में जाएंगे और वो मोहब्बत किस कदर शदीद किस्म की नफ़रत में बदल जाएगी। मेरे भाइयों, ये सारा शिर्क है और कुफ्र है कि जो आप जादू के मंतर तंत्र करते हो, अंडों को जलाते हो। आप ख़ुद से एक छोटी सी अकली तौर पे आप बात समझ लें, अगर आप अंडे पे किसी का मोहम्मद नाम लिखते हो या कोई भी अहले बैत का नाम या कोई भी एनिमन किसी का भी नाम लिख के आप जलाते हो, तो क्या वो उस नाम की तौहीन नहीं है, इतने पाक नाम की? या क्या वो आप जादू नहीं कर रहे, आप अगले बंदे को अजियत नहीं दे रहे? इसके अलावा भी मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेख उस्मान ज़फ़र हाफ़िज़हुल्लाह मुरीदके में होते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में अमल में बरकत दे। उनके पास एक औरत आई अपना मसला लेकर, और वो मसला मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि शायद मुझे वो बात पब्लिक में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इसलिए मेरे भाई कि वो आपके इल्म में आ जाए कि इसका नुकसान कितना होता है। वो औरत आई और कहने लगी कि शेख साहब, मेरा खामद मेरे साथ शदीद किस्म का ज़ना करता है। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारा खामंद हो और तुम्हारे साथ वो रेप करे या तुम्हारा जना करे, हालांकि तुम उसके निकाह में हो? तो उसने कहा नहीं, उसकी हम बिस्तरी की इतनी शिद्दत होती है, हत्ता कि एक दफ़ा जो मेरे अंदर की बच्चादानी आप समझने वो भी उसने उल्टा के रख दी, या उसने इस कदर मुझे तकलीफ़ दी कि यूँ लगा जैसे वो मेरी उलट गई हो। तो मैं बहुत दिन तक तकलीफ़ में रही और मुझे वो इसी तरह तकलीफ़ देता है।
तो उस्ताद मोहतरम को माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत इल्म से नवाजा है, तो वो बात को समझ गए कि ये भी इतनी पाक नहीं है जितनी ये बन रही है, या इतनी ये सफाई अपनी दे रही है, ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीबी तू ये बता कि तूने खामन के साथ क्या किया था। तो औरत खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे सच बता, तूने खामन के साथ उससे पहले क्या किया था कि जिसका तुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। तो उसने कहा कि शेख साहब मैं अब क्या बताऊँ, मैंने खामन के ऊपर मोहब्बत के तावीज़ किए थे कि मेरा खामन मेरा गर्विदा हो जाए, जैसे अमीरी नज़रात कहते हैं अपनी मुट्ठी में ले लें, अपना दीवाना बना लें। तो उसका मुझे रिएक्शन ये मिला कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 माह के बाद इसका कोई असर नहीं होता बल्कि उसका नुकसान है। तो उसका अब रिएक्शन मेरे खामन पे ये हुआ है कि उसके दिमाग पे, नफ्सियात पे वो तावीज़ इस कदर हावी हो गए हैं कि उसका वो मेंटल लेवल ड्यूरिंग हम बिस्तरी इतना वो ख़तरनाक है कि वो मेरे साथ इस शिद्दत के साथ हम बिस्तरी करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक छोटी सी मिसाल थी। इस तरह की सैकड़ों मिसालें आपके सामने हैं कि जिससे ज़्यादातर नुकसान औरत उठाती है। वो अपने खामन को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है और कहती है कि हमारे दरमियान मोहब्बत हो। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फ़ैसला किया है जिसका मफ़हूम है कि निकाह के बाद मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है। तो जब अल्लाह पाक ख़ुद मोहब्बत पैदा करते हैं तो आप लोग ये अपनी तरफ से इसमें इजाफ़ा ना करो। हाँ, आप लोग मोहब्बत में वैसे इजाफ़ा करें जैसे कि इस्लाम ने बताया है। जितनी रोमांटिक ज़िंदगी इस्लाम की है, जो अहादीस मुबारक में या किसी मज़हब में नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैंने सिर्फ ये बात आपके सामने बयान करनी थी कि खुदा के लिए अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपना माल बचाएं और सबसे बढ़ के अपना ईमान बचाएं। ये जो जादूगर हज़रात आपके सामने टोटके लेके आ रहे हैं, अल्लाह के लिए इस पे अमल ना करें। और इसके अलावा भी अगर आप पे कोई आप समझते हैं कि मेरा इस किस्म का रूहानी मसला है, तो आप रुक़ियत शरइया यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो दुआएं हैं आप उससे अपना इलाज करवाएं और आप जादूगरों के पास जाने से बचें। एक मैं आपको बहुत कीमती बात बताऊं, पहले भी मैं अपनी वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूं कि कुछ हमारे भाई कहते हैं कि भाई जादू हो गया तो उसका इलाज हम जादू से ही करवाएं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता। देखें, कपड़ों पे गंदगी लग जाए तो उसे गंदगी से ही साफ़ नहीं किया जाता, बल्कि खून और गंदगी को साफ़ पानी से धोया जाता है। तो अगर आप पे कोई ऐसा मसला बन गया है तो आप उसका इलाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक करवाएं। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हासिदीन की हसद से बचाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।